में जो 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार चलाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में सभी मजदूर बाहर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। शुरुआत से लेकर अभी तक 12 नवंबर से शुरुआत करते हैं, जब टनल का कार्य चल रहा था, अचानक से भूस्खलन हुआ और उसके बाद मलबा गिरने की वजह से टनल का एक हिस्सा ढह गया और जो मजदूर टनल में कार्य कर रहे थे टनल बनाने के लिए, वो मजदूर वहीं की वहीं फंस गए। अब आगे चलिए 13 नवंबर की बात करते हैं। वहां जैसे ही सरकार को खबर लगी, वैसे ही तुरंत रेस्क्यू के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया। 14 नवंबर की बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने बयान भी दिया था मीडिया में और बताया भी था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इन श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए। 15 नवंबर को टीमों की तरफ से क्या कहा गया, जो परेशानी पेश आ रही थी, जो परेशानी यहां पर नजर आ रही थी, चुनौतियां थी, वो टीमों ने बताया कि कितनी ज्यादा दिक्कत इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही है। आगे बढ़ेंगे, 16 नवंबर की बात कर रहे हैं तो वहां कैसे टीमों ने कार्य किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दोनों ही टीमें जुटी रही मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनौतियां आ रही थी, जो परेशानी आ रही थी, क्योंकि जितना भीतर टनल के अंदर जा रहे थे उतनी ज्यादा परेशानी ये थी कि मलबा गिर रहा था और यही वजह रही कि परेशानी हुई ऑपरेशन को सफल होने में। 17 नवंबर की बात करते हैं तो मजदूर दिन रात जुटे रहे, जो मजदूर भीतर फंसे हुए उन्हें निकालने के लिए। हालांकि टीमों की तरफ से बयान भी सामने आया और ये बताया गया कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब अभी तक ठीक है अंदर और ये ऑपरेशन सफल होगा क्योंकि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं श्रमिकों को बाहर निकालने में। 18 नवंबर की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे किस तरीके से वाहन रवाना हुए टीमों के साथ और भी इंस्ट्रूमेंट्स को, इक्विपमेंट को भेजा गया और बाकायदा अमेरिकी ऑगर मशीन मंगाई गई जिससे कि ऑपरेशन सफल तरीके से और तय समय में पूरा हो जाए। 19 नवंबर की बात करें तो 19 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार फीडबैक ले रहे थे कि क्या रहा ऑपरेशन में, अभी कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, कहां पर दिक्कत हो रही है, क्या और ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत है जो मंगाए जाएंगे। 20 नवंबर की बात करें तो 20 नवंबर को भी वही मंजर देखने को मिला, परेशानी आई क्योंकि मलबा लगातार गिर रहा था। जैसे ही जितना भीतर जाया जा रहा था उतना ही जो मलबा गिर रहा था उसकी वजह से मशीनों को भी मशीनें में भी खराबी आई थी। ब्लेड मशीन के टूट गए थे, उसके बाद उस ब्लेड को भी ठीक किया गया। जब 3 से 4 घंटे मशीनों को फिर से ठीक किया गया, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। 21 नवंबर की बात करें, 21 नवंबर को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जुटी रहीं, मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया। हालांकि उनकी तस्वीरें भी अंदर से जो सामने आई थी उनसे बात करने की भी कोशिश की गई। जब आवाज़ भीतर से मजदूरों की आई तब ये सुनिश्चित किया गया उनके परिवारों को कि आप घबराइए मत, सब ठीक है, खाना भी पहुंचाया जा रहा है, सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। 22 नवंबर की बात करें तो 22 नवंबर को आप देख रहे हैं किस तरीके से मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा था। मशीनें वहां पर लगी हुई थी लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी आती रही, लेकिन हमारे जो श्रमिक हैं वो लगातार फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे। 23, 24, 25, 26, 27 नवंबर की बात करें तो यहां पर सारी जानकारी दी गई और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया गया कि कितनी सफलता हमें हासिल हुई है और कितनी दूरी पर अभी हम पहुंचना बाकी है। सुन लेते हैं जरा क्या और जानकारी दी जा रही है। सर, मैं लक्ष्मण, CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल ये कि चूंकि अब ऑपरेशन लगभग संपन्न होने को है, तो इससे क्या लर्निंग हमें मिला? और चूंकि कई सारे ऐसे टनल के काम जैसे कि आपने कहा NHPC में भी होता है, हाईवे करती है, अलग अलग एजेंसियां करती हैं, तो क्या आने वाले दिनों में इस से सबक सीखते हुए क्या विशेष एहतियात या विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर कोई असर पड़ेगा फ्यूचर में टनल वर्क के ऊपर? I will pass it on to Chauhan Saab also to answer that from the angle of his ministry and his experience. मैं समझता हूं कि आपने प्रधानमंत्री साहब का 10-point प्रोग्राम देखा है ऑन 10-point एजेंडा ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए इसको, NDMA की वेबसाइट पर है। 2016 में एशियन मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर की थी, जिसके ऊपर डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस के ऊपर, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये 10-point प्रोग्राम दिया था। उसके अंदर वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज दिस इशू ऑफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम ऑल डिजास्टर्स। ठीक है, बिफोर वी प्रोफेशनलाइज डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, 2005 के बाद हमने प्रोफेशनलाइज किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने इसको गुजरात में ऑलरेडी प्रोफेशनलाइज कर दिया था बहुत हद तक, but here in 2016 when he gave this out, this has become like a mantra for disaster management around the world, right? Now इसके अंदर at least मुझे मालूम है कि NDMA में हम क्या करते हैं। I'm sure in most other government departments the same thing is happening. We look at every crisis
उसके बाद हम, अब जैसे ये बालासोर का रोड रेल एक्सीडेंट हुआ था, आई थॉट दिस वाज एन एग्जाम्पल जहां से सबसे ज्यादा लेसन्स निकले हमारे लिए। हमने एक मीटिंग की एनडीआरएफ के साथ, हमने सबसे पहले इंडियन रेलवेज के साथ की मीटिंग और उनसे समझा कि इस तरह के डिजास्टर्स किस तरह से हो सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप, क्या कर सकते हैं, हु ऑल शुड वी कीप रेडी, कैसे रिहर्स करें, कैसे प्रैक्टिस करें। यू वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि यूपी में हमने पहला जो उस एक्सीडेंट के बाद वी हैड द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, मॉक एक्सरसाइज जो हम करते रहते हैं, उसके अंदर हमने पहली दफे एक रेल एक्सीडेंट का सिनेरियो बनाया। तो यू कैन सी द सीरियसनेस फ्रॉम इट कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, इसका मुआयना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड इनवेरिएबली वी ट्राई एंड ड्रॉप सम गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर। एनडीएमए की अगर आप वेबसाइट पे देखें तो बहुत आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। सीबीआरएन की पूरी गाइडलाइंस हमने अभी बनाई थी G20 के लिए। तो सिमिलरली आई एम श्योर वी विल मेक सम मोर गाइडलाइंस फॉर दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर टनल रेस्क्यू, जिसके लिए अभी गाइडलाइन नहीं है, बट ऐसी गाइडलाइन जरूर बनेगी इन द फ्यूचर। मैं एनएचएआई के विषय में कह सकता हूं कि एनएचएआई ने ऑलरेडी इसमें सभी टनल्स का ऑडिट का काम पुनः शुरू किया है और इसके अंदर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और कोकण रेलवे कॉरपोरेशन, जिनको टनलिंग का काफ़ी एक्सपर्टाइज है, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और जैसे सर कह रहे हैं कि इससे भी लेसन लिया जाएगा, इसमें कैसे हमारे एसओपीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कैसे हमारे डिज़ाइंस को और बेहतर किया जाएगा, जिससे इनको और अधिक सुरक्षित बनाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। लेकिन जब ये ऑपरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी।